हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। आज आपको जो अपना रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, जो उसका दूसरा टाइप है, जिसको अपन क्या वो कहते हैं, सीम वेल्डिंग कहते हैं, उसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा सीम वेल्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सीम वेल्डिंग आपका क्या होता है। ठीक है, तो इट कैन बी डिफाइंड एज सीरीज ऑफ कंटिन्यूस स्पोर्ट्स वेल्ड। मतलब आप अपन कह सकते हैं कि जो अपनी स्पोर्ट वेल्डिंग है, अगर अपन उसको कंटिन्यूस वे में करें, एक कंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू करें, तो वो वेल्डिंग ही आपकी क्या कहलाती है, सीम वेल्डिंग कहलाती है। मतलब यहाँ पर जो आपकी वेल्डिंग होगी वो एक कंटिन्यूस स्पोर्ट्स पर लगातार आपकी क्या होगी, वेल्डिंग यहाँ पर होगी। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज एम्प्लॉयड फॉर मेकिंग ए कंटिन्यूस जॉइंट्स बिटवीन टू ओवरलैपिंग पीसेज ऑफ शीट्स मेटल। मतलब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि जो दो मेटल शीट्स हैं जिनको अपन क्या करना है, वेल्ड करना है, उनका कंटिन्यूस वेल्ड करते हैं। मतलब उनके जो वेल्डिंग है उनके किन्हीं भी दो स्पॉट्स के बीच या दो पॉइंट्स के बीच यहाँ पर कोई स्पेस नहीं होता। जो यहाँ पर वेल्डिंग होती है वो कंटिन्यूस वे में होती है, जिससे कि आपकी जो पूरी मेटल शीट है वो एयर प्रूफ या अपन लीकेज प्रूफ कह सकते हैं, वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं इस तरह की, जो कि आपकी क्या होगी, लीक प्रूफ होगी या एयर प्रूफ वेल्डिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि जो सीम वेल्डिंग है वो क्या है, आपकी कंटिन्यूस स्पोर्ट्स वेल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप वेल्डिंग करेंगे वो क्या होगी, आपकी कंटिन्यूस होगी। इन दिस प्रोसेस वर्क टू बी वेल्डेड इज प्लेस्ड बिटवीन टू व्हील्स विच इज अप्लाई सफिशियंटली मैकेनिकल प्रेशर, आल्सो कैरी सफिशियंट करंट फॉर प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूस वेल्ड। मतलब यहाँ पर जो आप मेटल शीट्स को वेल्ड करना चाहते हैं, जिन मेटल शीट्स को, उनको आप क्या करेंगे, यहाँ पर दो व्हील्स रहते हैं। अपन स्पॉट वेल्डिंग अपन ने क्या देखा था कि वहाँ पर आपको क्या है, दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोड आपका मूवेबल रहता है और जो दूसरा इलेक्ट्रोड होता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, एक जगह स्थिर रहता है। बट यहाँ पर अपन इलेक्ट्रोड का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, यहाँ पर अपन दो व्हील्स का यूज करते हैं। और वो व्हील्स क्या करते हैं, आपके जो दोनों मेटल शीट्स हैं उन पर कंटिन्यूसली लगातार यहाँ पर आपके क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करके रखते हैं। ठीक है, तो उन दोनों मेटल शीट्स को अपन क्या करेंगे, दोनों व्हील्स के बीच में रख देंगे और अपन सप्लाई को क्या करेंगे, वहाँ पर अप्लाई करेंगे। और व्हील्स के थ्रू अपन क्या करेंगे, व्हील्स के द्वारा उन दोनों मेटल शीट्स के ऊपर सफिशिएंट अपन क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। मतलब उचित दाब वहाँ पर अपन अप्लाई करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपके दोनों व्हील, जब आप व्हील आपका रोटेट करेगा, ठीक है, तो चूंकि आपने प्रेशर तो पहले से अप्लाई कर रखा है, तो जब व्हील रोटेट करेगा तो जो आपकी वेल्डिंग होती जाएगी वो कंटिन्यूस होती जाएगी। और जो आपकी वेल्डिंग आपको एंड में मिलेगी वो क्या होगी, आपको एयर लीक प्रूफ या एयर टाइट आपको क्या मिलेगी, वो वेल्डिंग वहाँ पर आपको मिलेगी। द मैकेनिकल प्रेशर अप्लाइड इज केप्ट कांस्टेंट एंड करंट इज रेगुलेटेड बाय ए टाइमर। ठीक है, यहाँ पर जो आप मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करके रख रहे हैं व्हील के ऊपर, जो आपके दोनों व्हील हैं, उस व्हील के द्वारा जो प्रेशर अपन अप्लाई करके रखेंगे वो उसको अपन क्या कर रखते हैं, नियत रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तथा करंट को फिर अपन क्या करते हैं, वहाँ पर रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो दोनों मेटल शीट्स के ऊपर जो हीट जनरेट हो रही है, उस हीट के अकॉर्डिंग फिर अपन यहाँ पर करंट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। यदि आपकी हीट क्या हो रही है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो आप करंट की जो आपकी वैल्यू है उसको क्या आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और यदि हीट आपकी कम प्रोड्यूस हो रही है तो आप करंट की वैल्यू क्या कर दोगे, आप बढ़ा दोगे। साथ ही साथ जो आपकी व्हील की स्पीड है वो भी आपके यहाँ पर, वो जो हीट जनरेट हो रही है दोनों मेटल शीट्स के कॉन्टेक्ट पॉइंट्स पर,
उस पर आपकी जो व्हील की स्पीड है वो डिपेंड करती है। ठीक है। एज द प्रेशर अप्लाइड द ड्राइव स्टार्टेड, द वेल्डिंग करंट स्विच्ड ऑन एंड साइमल्टेनियसली द overlapping surface of the metal are forced together as fast as they are heated। तो जैसे ही वो आपकी जो मेटल शीट्स हैं वो पावर सप्लाई ऑन करने के बाद हीट होने लगती हैं, तो एक सफिशिएंट टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद फिर अपन क्या करते हैं, उन दोनों मेटल शीट्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है। प्रेशर अप्लाई होने के बाद फिर वो जो ड्राइव है आपका, जो व्हील्स हैं वो क्या करने लग जाते हैं, रोटेट करने लग जाते हैं, और जो वेल्डिंग है वो कंटिन्यूसली आपकी होती जाती है। ठीक है। द हीट इज जनरेटेड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इन द वेल्डिंग सर्किट। मतलब जो आपकी हीट जनरेट होगी, सेम मेथड है जो अपन ने रेजिस्टेंस वेल्डिंग में पढ़ा था कि हाँ, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आपका क्या होगा, जो भी हीट जनरेट होगी वो आपके जो भी वेल्डिंग सर्किट का रेजिस्टेंस है उसके कारण क्या होगी, जनरेट होगी। ठीक है। तो जो भी आपके वेल्डिंग सर्किट रेजिस्टेंस है उसके कारण जो आई स्क्वायर आर लॉस होंगे, तो उस पावर लॉस के कारण यहाँ पर क्या होगा, आपका आई स्क्वायर आर इंटू टी क्या होगी, आपकी हीट जनरेट होगी। उस हीट के कारण फिर आपका जो भी मेटल शीट्स हैं या जो भी मेटल पार्ट्स हैं, जो भी वर्क पीस है, वो क्या होगा, हीट होके पिघलेगा, और फिर अपन बाहरी एक फोर्स अप्लाई करके फिर उन क्या करेंगे, आपस में दोनों को वेल्ड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो हीट जनरेट हो रही है सीम वेल्डिंग में, वो वेल्डिंग सर्किट के रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर हीट जनरेट होगी। द हीट जनरेटेड कैन बी कंट्रोल बाय आइदर वेरिंग करंट और प्रेशर बिटवीन द शीट्स विच वेरीज द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है। तो यहाँ पर अब जो हीट जनरेट हो रही है उसको अपन दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है जो अपन करंट फ्लो हो रहा है अपना जो वेल्डिंग सर्किट के द्वारा, या तो अपन उसको रेगुलेट करें, उसकी वैल्यू को अपन कम या ज़्यादा करें। दूसरा तरीका कि अपन जो मैकेनिकली प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं, जो भी व्हील्स के थ्रू अपन जो मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उस प्रेशर को अपन क्या करें, रेगुलेट करें। तो अपन क्या कर सकते हैं, जो भी हीट जनरेट हो रही है दोनों मेटल शीट्स के बीच, उसको अपन क्या कर सकते हैं, नियंत्रित यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रेशर को वेरी करने से क्या होगा कि दोनों जो मेटल शीट्स हैं उन दोनों के बीच जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, आपका वेरी होगा। और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस वेरी होगा तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका आई स्क्वायर आर लॉस है वो वेरी होगा, और आपका आई स्क्वायर आर लॉस वेरी होगा तो आपका जो हीट जनरेट हो रहा है आई स्क्वायर आर इंटू टी, वो भी आपका क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगा। ठीक है। तो जो हीट चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो भी टेम्परेचर जनरेट हो रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी हीट जनरेट हो रही है वो क्या होगी, आपकी चेंज होगी। आप उसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हैं। यूजुअली नंबर ऑफ स्पॉट्स ऑब्टेन पर मीटर ऑफ द जॉइंट आर बिटवीन 2000 एंड 400 डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ जॉइंट्स रिक्वायर्ड। मतलब जो भी अपने को जॉइंट्स चाहिए, जो भी वेल्डिंग स्पॉट्स चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो जनरली स्पॉट्स मिलते हैं वेल्डिंग के, वो 200 से 400 के बीच यहाँ पर होते हैं। ये डिपेंड करता है आपका कि आपको जो किस प्रकार के नेचर का क्या चाहिए, यहाँ पर वेल्डिंग चाहिए, जॉइंट्स चाहिए। वेल्डिंग स्पीड रेंजेस फ्रॉम 2.5 मीटर टू 10 मीटर पर मिनट। मतलब जो आपके व्हील रोटेट करेंगे, जो उनकी स्पीड है वो आपकी, या जिसको अपन कह सकते हैं कि जो वेल्डिंग स्पीड है वो आपकी 0.25 मीटर टू 10 मीटर पर मिनट तक यहाँ पर आपकी क्या करती है, वेरी करती है, परिवर्तित हो सकती है। ये आपका डायग्राम है किसका, सीम वेल्डिंग का। तो वही जो आपका सिंगल फेज एसी सप्लाई है वो उसको अपन यहाँ पर इनपुट में दिखाया है, और फिर एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से, जो कि आपका क्या होगा, इस 230 वोल्ट एसी सप्लाई को किस में कन्वर्ट कर देगा, लो वोल्टेज सप्लाई में
यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा। तो इसीलिए जो ये आपका वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है ये क्या है, आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो इस जब इसने जो आपका इनपुट वोल्टेज है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद फिर ये जो आपकी जो सप्लाई है इसको अपन अप्लाई करेंगे दोनों व्हील्स के अक्रॉस। ठीक है, तो दोनों व्हील्स के थ्रू होते हुए जो आपके मेटल सीट्स हैं उनके थ्रू होते हुए ये जो आपका सर्किट है ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो जैसे ही अपन पावर सप्लाई स्विच ऑन करेंगे तो आपका करंट फिर इन व्हील्स के थ्रू होते हुए, मेटल सीट्स के थ्रू होते हुए आपका फ्लो होगा। तो क्या होगा, तो जैसे ही आपका करंट मेटल सीट्स के थ्रू होते हुए फ्लो होगा तो मेटल सीट्स के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसके रेजिस्टेंस के कारण तथा साथ ही साथ जो मेटल सीट है उनके रेजिस्टेंस के कारण जो दोनों आपकी मेटल सीट्स हैं उनके कांटेक्ट पॉइंट पर क्या होगी, आपकी हीट जनरेट होगी। वो हीट जनरेट होगी आपके जो भी आपका मेटल सीट्स है उनके रेजिस्टेंस तथा साथ ही साथ उनके जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस है उनके कारण यहाँ पर क्या होगी, हीट जनरेट होगी। तो उस हीट जनरेट होने के कारण ये जो आपका मेटल सीट्स हैं, जो वर्क पीस है वो क्या होगा आपका वहाँ पर वेल्ड होता चला जाएगा। जैसे जैसे हीट जनरेट होगी वैसे वैसे अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इन व्हील्स के थ्रू इन दोनों मेटल सीट्स के ऊपर क्या करेंगे, अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे, मैकेनिकली प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिससे के कारण क्या होगी, अपन को कंटिन्यूस यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, वेल्डिंग मिलेगी। तो यहाँ पर जो दोनों व्हील्स हैं ये क्या कर रहे हैं, एज ए इलेक्ट्रोड काम कर रहे हैं, इसलिए इनको अपन ने नाम दे दिया व्हील इलेक्ट्रोड। और जो नीचे वाला है ये भी आपका क्या हो जाएगा, व्हील इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे व्हील रोटेट करते जाएंगे वैसे वैसे अपन को कंटिन्यूस वे में अपन को यहाँ पर क्या मिलती जाएगी, आपको वेल्डिंग यहाँ पर मिलती जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि जो अपनी वेल्डिंग हो रही है वो किस प्रकार हो रही है। ठीक है, तो ये भी अपन जो अपना पुराना तरीका था, कन्वेंशनल वे तरीका था सीम वेल्डिंग का, उसके दौरान क्या होते थे, अपने स्पोर्ट्स बनते थे जिन पर क्या होती थी, आपकी वेल्डिंग होती थी। ठीक है, तो ये वो तो था। ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट डायग्राम है आपको दिख रहा है ये क्या है, कन्वेंशनल रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। और जो मिडिल में आपको जो दिख रहा है ये क्या है, रोल स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, जो भी आपको कॉन्टेक्ट पॉइंट स्पॉट होंगे वहाँ पर क्या होगी, वेल्डिंग होगी। और जो अभी अपन पढ़ रहे थे कंटिन्यूस रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग, वो आपकी ये वाली सीम वेल्डिंग है। तो इसमें क्या होंगे, अपन को पर्टिकुलर स्पॉट्स पर वेल्डिंग नहीं मिलेगी, कंटिन्यूस वे में अपन को यहाँ पर क्या मिलेगी, वेल्डिंग मिलेंगी। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके जो सीम वेल्डिंग है इसके क्या है, उपयोग है। कहीं पर अपन को इस प्रकार की वेल्डिंग चाहिए होगी कई एप्लीकेशंस के लिए, तो इसलिए इस प्रकार का मेथड अपन यूज़ कर लेंगे, कन्वेंशनल वे। कई जगह अपन को इस प्रकार के एप्लीकेशंस के लिए वेल्डिंग की ज़रूरत होगी तो फिर अपन रोल स्पॉट वेल्डिंग यूज़ कर लेंगे। और कई जगह जहाँ पर अपन को लीक प्रूफ या एयर प्रूफ अपन को क्या चाहिए, वेल्डिंग चाहिए, वहाँ पर फिर अपन कंटिन्यूस रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग का क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें कि जो आपके सीम वेल्डिंग है उसके क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो फर्स्ट एडवांटेज अपन देखें, लेस ओवरलैप देन स्पॉट और प्रोजेक्शन वेल्ड्स। मतलब यहाँ पर जो मेटल शीट्स की आपकी जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होती है, कम होती है। किस केस में, प्रोजेक्शन वेल्डिंग या स्पॉट वेल्डिंग से अपन क्या करें यहाँ पर तुलना करें तो। ठीक है, सेवरल पैरेलल सीम्स में भी प्रोड्यूस्ड, मतलब दो या दो से अधिक जो मेटल शीट्स हैं उनको अपन पैरेलली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। गैस टाइट और लिक्विड टाइट जॉइंट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। जो अपन अभी पिछले डायग्राम में देखा था कि अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गैस टाइट या लिक्विड टाइट जॉइंट्स को अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाई प्रोडक्शन रेट, यहाँ पर भी जो प्रोडक्शन रेट होती है वो क्या होती है, आपकी हाई होती है। यूज्ड फॉर वेल्डिंग थिन मटेरियल्स, जो थिन मटेरियल्स होते हैं उनकी वेल्डिंग के लिए अपन को इस वेल्डिंग का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये तो थे अपने फ़ायदे
कि एडवांटेज क्या क्या है। अब बात कर लेते हैं अपन डिसएडवांटेज क्या क्या है कि सीम वेल्डिंग के। ठीक है, तो हाई कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एज कम्पेयर टू स्पोर्ट वेल्डिंग सेट। तो अगर अपन स्पोर्ट वेल्डिंग सेट से कंपेयर करें तो इसकी जो कॉस्ट आती है वो क्या होती है, हाई रहती है। जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उनकी जो कॉस्ट आती है यहाँ पर क्या होती है, हाई होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वेल्ड थिकनेस ग्रेटर देन 3 mm। तो 3 mm से ज़्यादा की मोटाई के लिए अपन इसको यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। जनरली यहाँ पर जो अपन थिकनेस यूज़ करते हैं वह 0.25 mm से 3 mm के बीच यहाँ पर थिकनेस की जो मेटल शीट्स हैं उनको अपन यहाँ पर वेल्ड करते हैं। तो यदि आपकी जो मेटल शीट्स हैं उनकी थिकनेस यदि 3 mm से ज़्यादा है तो फिर अपन जो आपकी सीम वेल्डिंग है उसको अपन यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। वेल्डिंग कैन बी डन ओनली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मतलब एक पर्टिकुलर लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में ही अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं। क्योंकि अपन यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, व्हील यूज़ कर रहे हैं। तो उस व्हील के जहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट पर वो व्हील प्रेशर अप्लाई करेगा वहाँ से अपन को एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में क्या मिलेगी, यहाँ पर वेल्डिंग मिलेगी। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि आपकी जो सीम वेल्डिंग है उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉय, निकल एंड इट्स अलॉय। मतलब एल्यूमिनियम स्टील या स्टेनलेस स्टील या इनकी मिश्र धातुओं के अपन क्या कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी निकल है और जो भी इनकी निकल से मिलकर जो मिश्र धातुएं बनी हुई हैं उनकी वेल्डिंग अपन यहाँ पर कर सकते हैं। इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर वेल्डिंग पाइप्स, जो भी आपके पाइप्स हैं उनकी वेल्डिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। कंड्यूट्स हैं उनकी वेल्डिंग के लिए, जो भी आपके टैंक्स हैं उसकी वेल्डिंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ट्रांसफार्मर्स की वेल्डिंग्स है, रेफ्रिजरेटर हो गए, गैसोलीन हो गए, गैसोलीन टैंक्स हो गए, जो भी गैसोलीन टैंक्स होते हैं उनकी वेल्डिंग के लिए, एयरक्राफ्ट्स में, और बहुत सारे प्रकार के जो कंटेनर्स हैं आपके, जो आपके क्या हैं, गैस टाइट है या लीकेज टाइट है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार की वेल्डिंग को, सीम वेल्डिंग को आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं। दिस प्रोसेस इज बेस्ट adopted for metal thickness ranging from 0.25 to 3 mm। मतलब 0.25 mm से 3 mm के बीच के थिकनेस की मोटाई की मेटल शीट्स के लिए ये सबसे बेस्ट वेल्डिंग मेथड है। मतलब उनकी जो वेल्डिंग का सबसे बेस्ट मेथड है वो कौन सा है, आपका सीम वेल्डिंग है। यदि आपके जो मेटल शीट्स है उनकी थिकनेस 0.25 mm से 3 mm के बीच में अगर है तो ठीक है। तो ये था अपना सीम वेल्डिंग। तो इसमें अपन ने देखा कि सीम वेल्डिंग क्या होती है, ये किस प्रकार काम करती है, साथ ही साथ इसके क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या क्या है, और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी आपको इस सेशन में पढ़ाया वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।